हम सभी ने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रखा है। हम सभी ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी अच्छे से सुना है और पढ़ा है, जाना है अच्छे से। और जैसे कि आपको पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी होते हैं, क्योंकि अकबर का एकमात्र उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाना। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर जीवित नहीं पकड़ पाते हैं, तो यही माना जाता है कि महाराणा प्रताप ही इस युद्ध में विजयी हुए थे। कुछ लोगों के मन में ये आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या होता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में दो इम्पोर्टेंट युद्ध होते हैं, जिनमें एक कुंभलगढ़ का युद्ध और दूसरा दिवेर का युद्ध होता है। तो कुंभलगढ़ का युद्ध में गोगुंदा है वह मुजाहिद बेग के अधीन होता है, तो महाराणा प्रताप की सेना वापस गोगुंदा को अपने अधीन कर लेती है। 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खान महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आता है। शाहबाज खान कौन, एक टाइम के लिए सेना नायक होता है अकबर का। तो वो पकड़ने के लिए आता है महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। फिर 15 दिसंबर 1578 को पुनः शाहबाज खान आता है, पुनः महाराणा प्रताप पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। फिर 15 नवंबर 1579 को पुनः शाहबाज खान आता है और पुनः महाराणा प्रताप पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। तो 3 बार शाहबाज खान आते हैं। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आता है और शेरपुर में अपना शिविर स्थापित कर लेता है। कौन, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अमर सिंह थे महाराणा प्रताप के पुत्र, वह अब्दुल रहीम खान खाना की 50 बेगमों को बंदी बना लेता है। और जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चलती है, तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को डांट भी लगाते हैं और समझाते हैं कि स्त्री की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, तो जाओ और इन बेगमों को पुनः वापस ससम्मान छोड़ के आओ। तो ये तो कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में बात होती है। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद 1582 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में दिवेर का युद्ध होता है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि दिवेर का युद्ध है वो मेवाड़ का मैराथन है। ठीक है। और अमरकोश एक ग्रंथ है, उसके अनुसार अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार दिया था। दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान है वो मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय को महाराणा प्रताप का गौरव बताया था। अंत में महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था या जीत लिया था। और चावंड को 1585 में अपनी नई राजधानी बनाते हैं महाराणा प्रताप। अंत में 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा प्रताप शिकार करने जाते हैं, तो धनुष पर बाण चढ़ाते समय धनुष की चोट लग जाती है और वो चोट इतनी गहरी हो जाती है कि अंत में वो अपने प्राण त्याग देते हैं।